हरे माधव दयाल की दया। अनंत अनंत उपकार हम सभी पर हमारे प्यारे हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के कि आप जी ने हमें घर बैठे अपने पावन सत्संग की रहमत बख्शी है। संगतों, हम इस ऑनलाइन सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। अपने साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों, नाते रिश्तेदारों को भी इससे जोड़कर जीवन को सही दिशा दें। साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरिराया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए सतगुरु चित लागे चरणा माही, लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा
धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हाणे असांजे दिल खे न तरसायो बाबल, हिन पखीअड़े जे हथ खत था मोकिलियूं पिया तव्हांजी श्री चरणनि में। दया करे स्वीकार कजो बाबल। घणा ॾींहं थी विया आहिनि तव्हांजा दर्शन दीदार करे। हाणे महिर कयो बाबल, पंहिंजे दर्शन जो सुख बख़्शियो। जान मुंहिंजे जीअ जा थो तो बिन जीअड़ो जरे। ॾिसनि न तोखे अखिड़ियूं पई हींअरे बरे। दिल बर तुंहिंजे दीदार सां थोइए मन ठरे। जीअं प्यासे जे मुख में जीअं प्यासे जे मुख में पाणीअ जी बूंद किरे। ही खणी वञड़े प्यारा पखीअड़ा। खत ही खणी वञड़े प्यारा पखीअड़ा। चइजे वञी सतगुर खे घणा थी वॾीहड़ा। चइजे वञी सतगुर खे घणा थी वॾीहड़ा। हो खत ही खणी वञड़े प्यारा पखीअड़ा। खत ही खणी वञड़े प्यारा पखीअड़ा। चइजे वञी सतगुर खे घणा थी वॾीहड़ा। चइजे वञी सतगुर खे घणा थी वॾीहड़ा। चइजे वञी सतगुर खे घणा थी वॾीहड़ा।
गोड़ा सतगुर नीह में गाड़े तो तुझे दर्द फिराक में लुआ लुआ थी रोए लुढ़क वहाँ ने अखड़ियों साजन अच तू घोड़े चले मुझो जी उठो चले मुझो जी उठो विदो मुहबत निहोड़े बाबल अज तू रे गालियूं कयां मां दिल जूं त गालियूं कयां मां दिल जूं ओ रोई रोई दास तुझो प्यार मां पुकारे थो सौ सौ गोड़ा सतगुर नीह में गाड़े तो हाल सुनी वन जलन प्यजीअड़ा जय जय मंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾीहड़ा जय जय मंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾीहड़ा तो दासन जो शो साहस कायो आ अञा दस सतगुर मुंहिंजा कहिड़ो तुंहिंजो रायो आ करे दीदार तुंहिंजो मां तन मन जी सदा मानवाया सिक पंहिंजी लाहिया सतगुर तुंहिंजे दर्शन सां सतगुर तुंहिंजे दर्शन सां में तो दासन जो शो साहस कायो आ अञा दस सतगुर मुंहिंजा कहिड़ो तुंहिंजो रायो आ चैनी तरफ़नि खां पायूं पिया तलीअड़ा जय जय मंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾीहड़ा जय जय मंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾीहड़ा
जिमस कुर्ब जो कागज़ लिखे वेठो सतगुर तोड़े रोई दास ही खत मोहब्बत जे मैदान में कुर्ब संदो कम मिलंदो जॾहिं सतगुर तलही वेंदो कम छॾे सभु भरम सतगुर जी वठ शरण तूं हो सतगुर जी वठ शरण जिमस कुर्ब जो कागज़ लिखे वेठो सतगुर तोड़े रोई दास ही खत प्यार मां पुॼाए अच प्यार मां पुॼाए अच प्यारा पखीअड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा पखी वञ तूं प्यार में दास निमाणो रोए तुंहिंजे इंतज़ार में मन मुंहिंजे तो सां सदा आहे लॻायो नीह इंतज़ार तुंहिंजे में सतगुरु वधी पियो आदीह वसाइज सतगुर सचा महर संदो तूं मींह मिलंदे तूं जंहिं ॾींहुं मौज मची मची वेंदी तॾहिं खणी खत उॾामी पखी वञ तूं प्यार में दास निमाणो रोए तुंहिंजे इंतज़ार में सावण अची वियो सांवल सावण अची वियो सांवल वसन मीहड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा खत ही खणी वञड़े प्यारा पखीअड़ा खत ही खणी वञड़े प्यारा पखीअड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा जय जय वंजी सतगुर खे घड़ा थी गॾी हड़ा
आइए संगतों, हम सभी अपने हरिराया सद्गुरु की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर एकचित्त होकर बैठें, जिससे सत्संग का भरपूर लाभ सभी प्राप्त कर सकें जी। शाश्वत सत्य को सभी जीवों के घट अंतर प्रगटाने वाले हाजरा हजूर हरिराया सतगुरु की पावन शरणी में बैठी प्यारी साध संगत जियो, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी। बिरह बिन ना उपजत है, भाव भगत का खेला। विरह जिस आत्म न उपजे, सो आत्म मुकत न होवे, सो आत्म मुकत मुकत ना होवे भाई। कहे नारायण शाह सुन हो प्यारों, प्रीत सार से खुद को संवारो, विरह न उपजे जिस तन, सो गुरुमुख कैसे सतगुरु साहिबान जी की प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को हरे माधव। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन श्री चरणों में दंडवत अर्पण समर्पण हो। आज की सत्संग की वाणी शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी की प्रेम विरह से भरी ऊंची इलाही वाणी है। आप साहिबान जी फरमाते हैं, सभी पूर्ण संतों ने परमात्मा और सतगुरु में कोई भेद नहीं माना है। सतगुरु कुल मालिक का प्रत्यक्ष रूप है। पूर्ण संतों ने जप तप पुण्य दान तीर्थ व्रत हठ कर्म तथा त्याग आदि को नहीं, अपितु सच्चे प्रेम तथा सच्ची भक्ति को ही परमात्म प्राप्त का सच्चा साधन का है। इसी वास्ते पूर्ण संतों की वाणियों में सच्ची प्रेमा भक्ति का बहुत बल दिया जाता है। भक्ति तथा प्रेम में कोई अंतर नहीं है। सभी पूर्ण संतों के अनुसार मेहरबान परमेश्वर के दरबार में केवल प्रेमा भक्ति का ही आदर है। सच्ची भक्ति पूर्ण प्रेम और अपने प्रियतम सतगुरु से बिछोड़े की तड़प विरह कहलाती है। आज सच्चे पातशाह सही नारायण शाह साहेब जी, जिन्होंने खुद अपने सतगुरु से सच्ची प्रीत और सच्चा प्रेम किया, उन्हीं की अनमोल वाणी से यह विरह प्रेम का भेद प्रदान हो रहा है। बिरह बिन ना उपजत है भाव भगत का खेला,
बिरह बिन ना उपजत है भाव भगत का खेला। यह सर्वसम्मत संत सदगुरु शहंशाह बाबा नारायण शाह साहब जी द्वारा फरमाया गया अनमोल सीख प्रदान करने वाला शब्द है। संत मत या गुरुमत में सतगुरु की सेवा और प्रेम प्रमुख है। सेवा समर्पण से पूर्ण होती है और प्रेम एकता से आनंद प्रदान करता है। हाजरा हुजूर संत सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी ने फरमाया कि संसार में सब तरफ प्रीत का ही पसारा है और एक प्रीत का ही आसरा है, पर संसार द्वैत में है, परमात्मा एकत्व में है। संसार है भी और नहीं भी, पर परमात्मा सदा मौजूद अविनाशी है और सतगुरु परमात्मा की प्रकट रूप है। सच्चे पातशाह जी निज अनुभव से फरमाते हैं कि प्रेम तो सारे संसार में कार्य कर रहा है, पर सबसे उत्तम प्रेम वह है जो वक्त के मौजूदा सदगुरु से किया जाता है। फिर वह प्रेम परमात्मा स्वरूप सदगुरु में उसे एकाकार कर देता है। फिर 84 के बंधनों की बात नहीं रहती, काल माया के जाल की बात नहीं होती। प्रेमी भगत सदगुरु प्रेम में पतंगा बन बामरा रहता है, हर पल अपने सदगुरु चरणों में रहना चाहता है। उससे एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बाहर अंतर बस सतगुरु प्रेम में मस्त रहता है। ऐसे विरह प्रेम में मस्त आत्म आंतरिक उन्नति करती है। ऐसी ऊंची विरह प्रीत के बिना आत्म रूह ऊंचे मंडलों में रसाई नहीं कर सकती। विरहन जिस आत्म उपजे सो आत्म मुकत न होवे भाई। विरह का अर्थ है जुदाई का दर्द। जब प्रेमी को प्रीतम नहीं दिखाई देता और वह उसकी जुदाई में तड़पता है, उस तड़प का नाम है विरह। सच्चा प्रेमी भगत अपनी प्रियतम सदगुरु का एक पल भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता। इसी वास्ते सभी संतों महात्माओं ने सच्चे भगत सच्चे सिख सेवक की सतगुरु स्वरूप परमात्मा से जुदाई की तुलना मछली की पानी से, पपीहे की स्वाति बूंद से और चकोर की चांद से जुदाई की तड़प जैसी मिसाल देकर समझाया है। सच्चे सेवक के प्राण अपनी सदगुरु के चरणों में लगे रहते हैं। सतगुरु ही उसकी जान और रूह होता है, इसलिए वह अपने सतगुरु के वियोग में तड़पता है। सच्चा प्रेमी बिना सतगुरु के नहीं जी सकता है, और अगर जीता हुआ दिखता भी है तो बावरा बनकर रहता है। दुनिया उसे पागल और नाकामी के ताने मारती है, पर वह अपने दुख से दुखी है। उसे अपने सतगुरु के विरह का दुख है और उसे यह अपना दुख बड़ा ही सुख देने वाला लगता है। मस्त रहता है, दुनिया के तानों की कोई परवाह ही नहीं, बस अपने प्यारल के प्रेम वियोग में मग्न रह आत्म सुख को बढ़ाता है। बाबा जी फरमाते हैं कि विरह ही सच्चे प्रेम की निशानी है, और जुदाई विरह और प्रेम के परख भी है, सौगात भी। बिना जुदाई विरह नहीं, बिना प्रेम विरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जितना प्रेम परवान होगा उतनी ही विरह प्रबल होगी, और जितनी विरह प्रबल होगी उतना ही प्रेम परवान होगा। जो जिसको जितना ज्यादा चाहता है वह उसके लिए उतना ज्यादा तड़पता है। इसी वास्ते विरह सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है और सच्चे प्रेम का टकसाल खजाना भी। यह प्रीत को प्रकट भी करती है और परिपक्व भी। विरह की पीड़ा ही शिष्य के अंदर सतगुरु से मिलाप की चाह को प्रबल करती है, और सतगुरु को भी दौड़कर प्रेमी भगत के पास आने को मजबूर करती है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह न उपजे सो तन जान मसान।
अपने प्रियतम प्यारे सतगुरु जी से मिलाप के सभी साधनों में यह विरह सबसे शिरोमणि साधन है। यह उनके ही नसीब में होती है जिन्हें जुदाई का दुख मिलता है। जिस तरह बेहद कड़कती धूप में मीलों चलने के बाद वृक्ष की छाया का जो सुख है वह सबसे ठंडा अनुभव कराने वाला सुख है। उस सुख को वही जानते हैं जिन्होंने कड़कती धूप को सहा है। कूलर और एसी या अन्य दूसरे साधन उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिससे सतगुरु जुदा हुए हैं उसके ही अंदर मिलाप की तड़फ है, और जिसके हृदय में अपने सतगुरु से मिलाप की तड़फ नहीं है वह मुर्दे के समान है, मनहूस के समान है। ऐ रब के अंश सतगुरु का विछोड़ा, वह मिलाप की चाह को बढ़ाओ। सतगुरु के पार ब्रह्म स्वरूप नूरानी रूप से प्रेम कर उसके मिलाप की विरह को बढ़ाओ। सच्चा प्रेम करो। पूर्ण संतों ने ही सच्चा प्रेम किया। उन्होंने ही विरह के दर्द को जाना और उसकी कद्र करनी सिखाई है। सच्चे पातशाह सही नारायण शाह साहब जी ने फरमाया है, जिन मन प्रीत नाही गुरु चरणा, से तो भूत प्रेत ज्यों रहते, भटके खोटे काले कर्म करते, प्रीतवंतों को जानी नाही जग है। कहे नारायण शाह सुनहो साधो, कहे नारायण शाह सुनहो साधो, सब है प्रीत झूठ गुरु चरणा प्रीत सार, गुरु चरणा प्रीत सार। कहा कि विरह वह कुठाली है जिसमें प्रेम रूपी सोने को जुदाई की आग में तपाया जाता है। जिस तरह सोने को कुठाली में तपाने से इसकी मैल आग में जल जाती है, ठीक उसी तरह विरह की आग अहंकार को जलाकर आत्मा रूपी सोने को कुंदन बना देती है। इसी वास्ते संत कबीर जी ने फरमाया है, बिरहा मोह से यो कहे, गाड़ा पकड़ो मोह, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाओ तो है। भाव यह कि विरह की तरफ दुखदाई जरूर है, पर एक दिन यह विरह प्रेमी भगत को अपने सद्गुरु परमात्मा के अगोचर अलौकिक रूप से मिलाप का सुख और उनकी दया और प्रेम भरी दृष्टि का अवर्णनीय भंडार प्राप्त करवाती है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। सच्ची विरह सच्चे वैराग और सच्चे त्याग को स्थापित कर देती है, जिसकी मिसाल सच्चे पातशाह सही नारायण शाह साहब जी ने अपने शहंशाह संत सतगुरु कुल मालिक सही माधव शाह साहब जी से मिलाप कर कायम की। अपना सब कुछ आप जी ने अपने सच्चे पातशाह बाबा माधव शाह साहब जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। आप जी ने श्वास श्वास सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी को याद किया और निज मन को सतगुरु चरणों में लीन कर दिया। खुद को खोकर खुदा रूप हो गए, खुद को खोकर खुदा रूप हो गए। यही सच्चा सिमरन है और यही सच्ची गुरु भक्ति है। योग भक्ति और ज्ञान आदि से प्राप्त होने वाले सभी फल सतगुरु सेवा और प्रेम के बल से सहज प्राप्त हो जाते हैं, और सच्चे प्रेम की प्राप्ति का आधार है सच्ची विरह। जिसके हृदय में सतगुरु और परमात्मा से सच्चे मिलाप की सच्ची चाह है, उसके सिमरन और ध्यान में भी उतनी ही तड़प होती है। उसका ध्यान फौरन शरीर के 9 द्वारों को खाली करना जानता है। वह तन मन की सुध भूल कर शीघ्र अतिशीघ्र आंखों के पीछे पहुंचकर अपने सतगुरु से अपने अंदर मिलाप कर सकता है और उनकी नूरी स्वरूप का दीदार कर सकता है। जो फल वर्षों से किए नीरज सिमरन से नहीं मिलता, वह विरह में तड़पती आत्मा को पल भर के सिमरन में मिल जाता है और वह भगत जीवन मुक्त हो जाता है। सच्चे पातशाह
सही नारायण शाह साहब जी फरमा रहे हैं, इसी विरह के द्वारा ही हमें अपने सतगुरु के श्री चरणों की प्रीत और सच्चा आनंद प्राप्त हुआ है। इसी से सच्ची सेवा सिमरन कर सके हैं, यही विरह का सार है। विरह प्रीत प्यारी साची भक्ति, नामे नामो अनूप सुखवासी। सच्चे पातशाह जी फरमा रहे हैं कि सच्चे भक्तों को ही यह विरह भक्ति की प्रीतम के द्वारा दुख देने पर भी प्यारी लगती है। इसी वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में फरमाया है कि मैं संत और असंत दोनों को एक समान जानकर वंदना करता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही एक समान दुख के दाता हैं। असंत यानी दुष्ट जन पास रहकर भी दुख देते हैं और संत सतगुरु दूर होकर दुख देते हैं। मेरा किसी पर जोर नहीं, दोनों अपनी ही मनमानी करते हैं। मैं गरीब तुलसी भला सहने के अलावा क्या कर सकता हूँ। विरह में दुखी मुझ गरीब के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं, आंसुओं के सिवाय कोई धन नहीं। बिन सतगुरु अब लगता कहीं यह मन नहीं, अब तो मुझे लगने लगा है उस बेदर्दी के दिल में रह गया अपना पन नहीं। विरह का घाव जिने लगा वे विरही रूहें पुकार कर करती हैं, उलाहना देती हैं अपने बाबल को। हे मेरे सतगुरु, सभी आपको दया का सागर कहते हैं। क्या आपको पता नहीं कि आपके दर्शन के बिना हम लोगों को जीना कितना भारी पड़ रहा है। आप ही ने तो बताया है कि मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, स्वाति बूंद के बिना पपीहे जैसे तड़पता है, माता के दूध के बिना जैसे बच्चा रोता है। हे सच्चे पातशाह, एक दिन की एक झलक दर्शन के बिना हमारी हालत भी इनसे कुछ कम नहीं है। तू जान ले और यह मान ले कि तुझ बिन क्यों जियो रे। सच्चे पातशाह, तुम्हारी दर्शन और मिलाप के सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी मुस्कान भरे नूरानी चेहरे का आकर दीदार दो। अब और न सता मेरे सतगुरु, अब और न सता। साईं बुल्ले शाह को अपने सतगुरु से बिछोड़े पर विरह की ऐसी वेदना हुई कि उनके मुख से ऐसे शब्द भी फरमान हुए। दिल लोचे महियार नू एक हस हस गल्ला कर दिया, एक रोंदियां धोंदियां मरा दिया। आप कहते हैं कि एक तो वे भाग्यशाली आत्माएं हैं मेरे सतगुरु, जो आपके साथ रहकर हंसते खेलते हैं। एक हम हैं कि जिनका पल पल रोने धोने में व्यतीत हो जाता है। हे सच्चे पातशाह, या तो हमें भी साथ ले जाना था या आपको हमसे दूर न जाना था। आप जी के दर्शन और मिलाप के बिना मुझे शांति नहीं है। ना जीवा महाराज, मैं तेरे बिन ना जीवा। ना जीवा महाराज, मैं तेरे बिन ना जीवा। इना सुकियां फुल्लां विच वास नहीं, जेड़े साईं सजन साढ़े पास नहीं। बुल्ले शाह वदेसो आंदा, हथ कंगना ते बाही लटकाउंदा। सिर सदका तेरे नाम दा, सिर सदका तेरे नाम दा। सच्चे पातशाह सही नारायण शाह साहब जी फरमा रहे हैं कि विरह की अवस्था का भी पूरा फायदा उठाओ। विरह की घड़ी में सतगुरु द्वारा प्राप्त सच्चे नाम का अभ्यास करो। उस शब्द व नाम के अभ्यास में अंतर सुख का अनुभव करो। विरह द्वारा अनूप रूप का दर्शन भी सुलभ होगा और जिस्मानी अनुपम छवि सतगुरु से मिलाप का भी सुख मिलेगा। इसी वास्ते विरह भक्ति में डूबकर सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, सतगुरु का करो भरोसा। अब कुछ न करो अफसोसा, पर विरही आत्म प्रेम में पुकार कर दर्शन बिना रह नहीं पाता। कितना भी समझाओ भरोसा दो,
पर इतने पर भी मन नहीं मानता, ना ही समझता। बाल हट की तरह दर्शन 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 ही चाहता है। यह मेरा मन कुटिचल डीठ है, इसे बस दर्शन चाहिए, बस दर्शन। प्रेम पूर्ण स्वतंत्र है, भगत जो चाहे करे, वह जो चाहे कहे। सतगुरु से सच्चा प्रेम ही अनमोल और बच्चों के समान प्यारे बोल कहलवाता है। जिस तरह अध्यापक के पीटे जाने पर भी जिसकी पढ़ाई में रुचि ही नहीं होती, उसी तरह मुझे भी अपने सतगुरु से प्रेम और मिलाप के बगैर कोई दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। मेरे माता पिता मित्र संबंधी भी मुझे कोसते हैं, परंतु मैंने बहुत प्रयत्नों के बाद अपने सतगुरु से नेह यानी अखियां लगाई हैं। इसलिए मैं अब इसे प्रेम पाठ के अलावा और कुछ नहीं पढ़ सकता। मैं अजीब दुविधा में हूँ। मैं अपने सतगुरु को छोड़ नहीं सकता और सतगुरु हैं कि मेरी ओर ध्यान ही नहीं देता। हे सच्चे पातशाह, आप निर्मोही हो न। यदि आपको हमारी तरह प्रेम का रोग लग जाए, तभी आप हमारे साथ न्याय कर सकोगे, अन्यथा नहीं। हमारी अवस्था को समझकर अब हम पर तरस खाओ और वापस आ जाओ। सच्चे पातशाह, वापस आ जाओ। हे सद्गुरु, मैं आपको पत्र लिखता हूँ, आप उसका भी जवाब नहीं देते। सारा संसार जैसे खाने को दौड़ता है। मैंने बड़े बड़े ज्योतिषियों से पूछा कि मेरा अपने सतगुरु से कब मिलाप होगा। जो जो समय उन्होंने बताया सब गुजर गया। क्या यह हमारा दुर्भाग्य है या उनकी गणित ठीक नहीं है? हे सच्चे पातशाह, हम सोचते हैं कि शायद स्वप्न में ही दर्शन हो जाएं, पर अब तो नींद भी हमारी दुश्मन बन गई है। मुझे दिल जे बाग खे जण कोई व्यो लुटे, मुझे दिल जे बाग खे जण कोई व्यो लुटे। निंद्र भी न थी अचे, रात भी न थी खुटे। निंद्र भी न थी अचे, रात भी न थी खुटे। रो रो कर आंखों का पानी भी समाप्त हो गया है, परंतु पता नहीं किस शत्रु ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया है कि आप हमारी हालात पर ध्यान नहीं देते। हे सच्चे पातशाह, आप ही बताएं कि आपसे प्रीत करने पर हमें आंसुओं और कांटों के शस्त्र के सिवा क्या मिला। अब हमारी यह प्रार्थना है आप जी के श्री चरणों में, या तो हमें भी अपने पास बुला लो, अन्यथा आप स्वयं आकर दर्शन देकर निहाल करो। इसी दर्शन की तड़प के लिए बाबा फरीद ने फरमाया, कांगा करग ढंडोलियां सगला खाया मास। एह दो नैना मत छूहियो मोहे फिर देखन की आस। हे कांगा, बेशक तुझे मेरा मांस खाना है तो खा ले, किंतु मेरी इन दोनों आंखों को मत छूना, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु के दीदार की पूरी आस है। मेरी इन आंखों को मुर्शिद के दर्शन जरूर होंगे। बेशक सारा शरीर अब बिना सतगुरु के मेरे किसी काम का नहीं, पर मेरी आंखों का भी पूरा काम है। मेरे सतगुरु इन आंखों को अपना दर्शन देकर निहाल करेंगे। मुझे अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने वचन दिया है शीघ्र आकर दर्शन देने का। माता मीरा जी विरह की आग का अनुभव करते हुए फरमाती हैं, ऐ मालिक, अगर मैं जानती होती कि प्रीत के कारण इतना दुख होता है, दया का सागर करुणा का भंडारी सतगुरु बेदर्दी हो जाता है, तो सारे शहर में नगाड़ा बजा बजा कर सबको मना करती कि कोई भी प्रीत न करना अपने सतगुरु से। भले ही तू हमें विरह का दर्द दे रहा है, पर हे सतगुरु, आपके दर्शन और मिलाप में वह सुख है जो किसी भी अन्य पदार्थ में नहीं।
आपकी सुहने मुख को निहार निहार कर जो नैनों से नीर बहते हैं वो मेरी आत्म को धो देते हैं। मेरी आत्म सुख पा लेती है अगोचर का, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। बड़े बेदर्द हैं सतगुरु, ये इतने बेदर्दी हैं कि हमने इनसे प्रेम किया, इन्होंने हमारे सीने को बिछोड़े का घाव देकर खुद तो चले गए हमें रोता छोड़कर। इन्हें पता ही नहीं कि इनके जाते ही हमारी जान भी हमारे जिस्म से निकल गई है। इतनी बड़ी बात हमारे साथ हो गई और इनके दिल में एक तोले मात्र जितना भी खौफ ख्याल नहीं कि पीछे हमारा क्या होगा। हमसे कहकर गए कि जल्दी वापस आएंगे, इनका क्या भरोसा। अब आकर भी अपना कौल वचन किस तरह निभाएंगे। हम सदा सुस्त और भूल करने वाले इनसे प्रीत इश्क कर बैठे, पर लगता है कि शायद यह भी ठगी का ही व्यापार करते हैं। हमें ठग गए, कहते कुछ हैं करते कुछ। इतना कहने के बाद अब तो एक ही रास्ता बचता है कि चुपचाप सहन करें, जुदाई के जहर भरे घूंट पीते रहें। ये करेंगे अपने मन की, इनको कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। हमने तो इतने दिन दुख दर्द सह ही लिया है, अगर वह इसी में खुश हैं तो हम और रोकर उन्हें खुश करेंगे। सच्चे पातशाह, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमारे आंसू प्रिय है तो हम आंसू ही बहाएंगे। बस हमारी यही इल्तिजा है, दूर न करना श्री चरणों से, अपने श्री चरणों की छांव में पड़े रहने देना। विरह विछोड़े का दर्द सह लेंगे, पर चरणों की जुदाई न सह सकेंगे, मेरे रहबर न सह सकेंगे। सो प्यारी संग तो हमें भी चाहिए कि सद्गुरु चरणों में अटूट नींव प्रेम बनाए रखें कि एक पल की जुदाई भी असहनीय बन उठे। विरह का घाव ऐसा लगे कि सद्गुरु की सुहानी महक अंदर आ बसे, तभी रूहानी कैफियत से रूह भर उठेगी। हम सभी आज के ऊंचे रब्बी वाणी वचनों से लाभ उठाकर सच्ची विरह, सच्चे नाम, सच्चे शब्द को पाकर सच्चे मालिक सतगुरु से अपने अंतर में मिलाप करने की कोशिश करें। कहे नारायण शाह सुन हो प्यारो, प्रीत सार से खुद को संवारो, विरह न उपजे जिस तन, सो गुरुमुख कैसे होए। हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। हे हरे माधव प्रभु, कैसी दुख की घड़ी आन पड़ी है। अब आपके दर्शन के बिना एक पल नहीं कटता। क्या आपको हम भक्तों की याद नहीं आती? हे मेरे सद्गुरा, कब हम आपके श्री चरणों में आ सकेंगे? कब हम आपके सत्संग दीवान में बैठकर जी भर आपको निहार सकेंगे? आपके श्री चरणों में यही अर्जी है। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी।
तू चाहे तो पल में रहमत हो जाए इस जग में, तू चाहे तो पल में रहमत हो जाए इस जग में। तेरे दर्शन की फुलवारी फिर महके संगत में, तेरी उस मीठी मुस्कान के दर्शन फिर से पाए। करके माधव का शुक्राना झोली भर ले जाए। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। हमें तो बिन दर्शन के बाबा एक पल रहा न जाए। हमें पता है बिन भक्तों के तू भी ना रह पाए। तेरी रहमत हो तो सतगुरु सब ताले खुल जाए। हो कैसी भी विपदा माधव पल में ही टल जाए। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। दर्शन बिन तेरे अब माधव नैना है ये रोते। दर्शन बिन तेरे अब माधव नैना है ये रोते। भक्तों की आँखों के आंसू तुझसे है ये कहते। हम तो बाबा ये दूरी तुमसे न अब सह पाए। देखे कितने दिन भक्तों के बिन तू भी रह पाए। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। दर्शन बिन सूना है हम भक्तों के मन का आंगन। दर्शन बिन सूना है हम भक्तों के मन का आंगन। तेरा दर्शन कर फिर झूमे मेरे मन का चितवन। बख्श खताए बिट्टू की फिर दर्शन तेरा पाए। तेरी रहमत अब हो माधव संगत में हम आए। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। हमें तो बिन दर्शन के बाबा एक पल रहा न जाए। हमें पता है बिन भक्तों के तू भी ना रह पाए। तेरी रहमत हो तो सतगुरु सब ताले खुल जाए। हो कैसी भी विपदा माधव पल में ही टल जाए। दया करो सतगुरु जी, मेहर करो माधव जी। 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 दया करो सतगुरु जी,
करो माधव जी। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे 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 माधव हरे माधव 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण हरे 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 नारायण हरे हरे हरे